हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। वंस अगेन यू आर ऑल वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक फिजिक्स। आज हम फिर से आ गए अपने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके। ये बोर्ड एग्जाम 2023 में 5 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ था। आज हम उसी क्वेश्चन को लेके डिस्कस करेंगे जो कि एरिया अंडर द कर्व से रिलेटेड है। कि अगर कोई कर्व दिया है, अगर मेरे को उसको उसके अंडर में एरिया निकालना है तो हम लोग कैसे करेंगे, बाय यूजिंग ऑफ इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, एक ये कर्व दिया हुआ है जो कि एक इलिप्स का कर्व है। और इलिप्स का जो कर्व है वो उसका जो मेजर एक्सिस है दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस। और ये हमको दिया हुआ है एक स्ट्रेट लाइन का कर्व जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ है, जिसका एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट दैट इज 5 यूनिट एंड वाई एक्सिस इंटरसेप्ट दैट इज 4 यूनिट। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके कर्व को बनाते हैं, देन आफ्टर वी फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व। हमको क्या करना है, इस दोनों कर्व से जो इनक्लोज एरिया है वो इनक्लोज एरिया, हमको कौन से इनक्लोज एरिया की बात कर रहा है, स्मॉलर रीजन के एरिया के इनक्लोज का बात कर रहा है। तो हम लोग पहले कर्व को बनाएंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, कर्व को बनाते हैं। ये हमारा कर्व हो गया। ये हमारा किसका कर्व है, इलिप्स का, जो कि यहाँ वाला पॉइंट क्या होगा 5,0 हो जाएगा। इधर वाला 5 पॉइंट क्या हो जाएगा -5,0 हो जाएगा। ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा 0,4 हो जाएगा। इधर वाला कोऑर्डिनेट 0,-4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इलिप्स का कर्व हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा एक लाइन का कर्व है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स एक्सिस पे हमारा 5 यूनिट कट कर रहा है और वाई एक्सिस पे हमारा 4 यूनिट कट कर रहा है। तो सेम ऐसे हमारा बन जाएगा। ओके, ये हमारा कर्व किसका हो जाएगा, x/5 प्लस y/4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये वाला कर्व जो होगा x² अपॉन में 25 प्लस y² में अपॉन में 16 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इन दोनों कर्व के स्मॉलर रीजन के एरिया को फाइंड आउट करना है। सो स्मॉलर रीजन हमारा ये मिल जाएगा और इसी के एरिया को हमको क्या करना, हमारा टारगेट क्या है, इसी के एरिया को फाइंड आउट करना। आई होप कि फर्स्ट स्टेप में आपने डायग्राम को समझ लिया होगा और डायग्राम समझ के आपने ये देखा होगा कौन से रीजन के एरिया की बात कर रही है। आई थिंक मैंने उसको सेट आउट कर दिया है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमको करना क्या है यहाँ पे, अगर हम इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस तो हमारा क्या मिलेगा, ये पूरा एरिया मिल जाएगा। इसके एरिया को हम लोग मान लेते हैं A1 है। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो लाइन दिया हुआ है इस लाइन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे और वो हमारा इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगा 0 से लेके 5 तक, तो मेरे को ये एरिया देगा। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, इस एरिया को मान लेते हैं हम लोग A2 है। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है, इस पूरे एरिया में से जो कि इलिप्स का एरिया में से आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन के एरिया को माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारा, ये वाला। तो हमारा ये वाला रीजन का एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इलिप्स की इक्वेशन को लेते हैं और A1 एरिया को फाइंड आउट करते हैं। तो इलिप्स की इक्वेशन का जब y इक्वल टू समथिंग बनाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 4/5 हो जाएगा ये। और उसके बाद क्या आ जाएगा, इसी को क्या कर देना है, मेरे को इंटीग्रेट करके A1 एरिया निकालना है। तो 4/5 हो जाएगा ये। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लगाएंगे, 0 से लेके 5 तक लगाएंगे। फिर 25 हो जाएगा, x² dx हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन का एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला जानते हैं जो कि a² - x² dx इक्वल टू क्या होता है, x/2 अंडर रूट में a² - x² प्लस का a/2 साइन इनवर्स x/a हो जाएगा। यही फॉर्मूला यूज करके इस इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड से, हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उससे मैच कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x/2 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 25 - x²। ओके, फिर प्लस 25/2 साइन इनवर्स x/a, a मतलब 5 हो जाएगा। ओके, और ये लिमिट की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 0 से हमारा क्या है, 0 से लेके 5 है तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा। इसको आप नोट करिए, देन आफ्टर वी प्रोसीड द नेक्स्ट स्टेप।
तो हमारा ये दिया है। फिर a1 की वैल्यू जब निकालेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये 5 पहले पुट करेंगे, तो 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये माइनस होकर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो ये 4/5 आ जाएगा। उसके बाद इधर आएगा हमारा 25/2, और यहाँ पे 5 पुट करेंगे, साइन इनवर्स 5/5, दैट इज साइन इनवर्स 1 वी नो दैट इज 5/2, मतलब 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 5/2 कर देंगे, और उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट यहाँ 0 है, यहाँ रखेंगे, पूरा ये 0 हो जाएगा टर्म, और यहाँ पे साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो मतलब 0 रखने पे वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल a1 कितना आ गया, एरिया जो a1 का होगा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 4/5, 25/4, 4 से 4 कटा तो ये हमारा क्या आ जाएगा 25π/5 आ जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर अगर हम कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5π। ओके, स्क्वायर यूनिट होगा, जो भी होगा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हमारा a1 निकल गया। तो a1 को हम कहीं लिख लेते हैं, और उसके बाद a2 को निकालेंगे, देन आफ्टर उसको माइनस कर देंगे। तो हमारा जो a1 आएगा, मान लेते हैं हमारा कितना आ गया है, a1 को हम इधर लिख देते हैं 5π स्क्वायर यूनिट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो लाइन का इक्वेशन क्या है, ये है हमारा लाइन का इक्वेशन। तो यहाँ से y की जो वैल्यू निकालेंगे, 1 - x/5 हो जाएगा, और ये 4 इधर आके ट्रांसफर हो जाएगा, 4 - 4x/5 हो जाएगा, ये हमारा y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, a2 निकालेंगे एरिया, तो इसको क्या करेंगे 0 से लेके 5 तक इंटीग्रेट करेंगे, 4 - 4x/5 हो जाएगा, और इसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, इधर ये 4x आ जाएगा, इधर ये क्या आ जाएगा 4x²/10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और x²/2 हो जाएगा यहाँ पे, तो x²/2 और ये 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा, और लिमिट क्या रखना है 0 से लेके 5। तो एक बार यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20। ओके, फिर इसको क्या करेंगे, ये 5 रखेंगे, 25 होगा, 24 5 4 जा कितना होता है 100 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू द 10। हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आएगी 10 आ जाएगी, 10 स्क्वायर यूनिट, मतलब a2 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 10 स्क्वायर यूनिट। तो इस रीजन की जो एरिया होगी, इस रीजन की पर्टिकुलर दिस रीजन की, वो कितना हो जाएगा हमारा, a2 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो हमको पता चल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। फिर क्या करेंगे, ये 25π है, 5π माइनस का हम लोग क्या कर देंगे 10, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।